जय श्री राम। जय करो वीर बजरंगी। जय करो वीर बजरंगी। जय करो वीर बजरंगी। भारत माता की। भारत माता की। पाकिस्तान न्यूज़ डोगरी दिखने वाले सारे दर्शकों की मेरी संजीव प्राशर वाला पासे दर्शकों प्यार भरिया नमस्कार। अगर गल करजे इस वेला जिला रियासी तहसील पौनी शिव शक्ति आश्रम च खड़ोते हैं जिथे कि लंगर का आयोजन किया गया है। जियां तुसें सारें पता बुढ़े अमरनाथ की यात्रा भी चला करती है इस वेला और दर्शन बुढ़े अमरनाथ जी के दर्शन करिए और शिवखोड़ी दर्शन करने वास्ते जा करते हैं। उनका जो जत्था है तो उनके वास्ते लंगर लाया गया है और इस लंगर का उद्घाटन करने लिए पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी आए दिन और रिबन कटिया वो इस लंगर का जोड़ा शुभारंभ उन्हें किया है। और कन्ने कन्ने गल करचे उनके कन्ने डीडीसी काउंसलर रीता शर्मा पौनी दा वो भी मौके पर आए दियां, सरपंच करनानी दी, सरपंच संजीव कुमार शर्मा जी और भी कई सरपंच पंच सारे इत्थे मौके पर पुजे दे न। आओ तुसें गी अस इत्थों दे किश विजुअल दस्सने आं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय करो वीर बजरंगी। जय श्री राम। जय करो वीर बजरंगी। जय करो वीर बजरंगी। जय करो वीर बजरंगी। भारत माता की। भारत माता की। जय श्री राम। श्रीमान करुणानिधि जी को भी सम्मानित करें। ये फोटो लगा सारा सिस्टम बुला रही बाकी सारे यहाँ पर वरिष्ठ लोग और संगठन से हमारे यहाँ पे शेर सिंह जी, हमारे सुनील जी, हमारे अनिल कराटे जी, अश्विनी जी और यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे पंचित मैं देखता हूँ। शंकर जी यहाँ पे हैं, हमारे मास्टर सतपाल जी यहाँ पे हैं, अनिल जी हमारे यहाँ बैठे हैं और दीगर जितनी भी ये सारी नौजवान जो हमारी टीम जो यहाँ लंगर का आयोजन जो करती है पिछले 11 सालों से जो है, जैसे कि शेर सिंह जी बता रहे थे कि ये लंगर की जो व्यवस्था है यहाँ लगातार 11 सालों से चलती आ रही है। और बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा में जो भी लोग देश विदेश से यहाँ पे आते हैं तो उनके हमेशा की तरह जो पिछले कई सालों से लगता आ रहा है, ये बूढ़े अमरनाथ यात्रा के ऊपर ये हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो ये हमारा पौनी का विंग है उनके द्वारा ये लंगर का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है। और ये लंगर जो है ये बूढ़े अमरनाथ जी की यात्रा आप जानते हैं कि 29 से स्टार्ट होकर ये 11 तारीख को जो है अंतिम जत्था जो है यहाँ पे पहुँचेगा और ये लंगर तब तक लखड़ पुनिया तक जो अंतिम जत्था पहुँचेगा तब तक ये चलता रहेगा। और हर प्रकार की व्यवस्था जो है यहाँ पे की गई है और कल जो है पहला जत्था जो है सुबह 5 बजे यहाँ पहुँचेगा और लंगर पूरे तरीके से जो है ये यहाँ पे तैयारी हो चुकी है और आज इसका जो है शुभारंभ भी हो गया है और हर प्रकार की सुविधा जो है वो यात्रियों को यहाँ पे दी जाएगी। और जो यात्री देश विदेश से यहाँ पे आएंगे यात्रा के लिए बूढ़े अमरनाथ जी की, वो बूढ़े अमरनाथ जी के दर्शन करके उसके बाद उनका स्टे जो है रात को रहेगा सुंदरबनी में और वहाँ से ये सुबह जो है अर्ली सुबह यहाँ से होते हुए इस लंगर से प्रसाद ग्रहण करके वो आगे बाबा शिवखोड़ी के दर्शन के लिए जाएंगे और शिवखोड़ी से दर्शन करके वो वापस अपने घरों में
जाएंगे। सर अगर बात करें जिस तरह से बरसात का मौसम चल रहा है, आपने भी पौधे लगाए हैं जहाँ पे, और लोगों को क्या संदेश रहेगा? देखिए पौधे, मैं यही कहूंगा, इस समय रेनी सीजन जी। है, ज्यादा से ज्यादा हमें पौधे लगाने चाहिए। और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग का भी आप देख रहे हैं, नेचर का बहुत सारा जो है डिस्टर्ब हो चुका है सिस्टम, ये पेड़ काटने से ही हुआ है। तो इसका एकमात्र हल यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, और जिससे जो है क्लाइमेट ठीक रहे, नेचर ठीक रहे। जो नेचर में डिस्टर्ब हुआ है सिस्टम, वो दोबारा ठीक होगा, वो पेड़ लगाने से ही। तो मेरी यही प्रार्थना रहेगी लोगों से, जो पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट के, प्रदेश के लोगों से, कि ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्योंकि ये बरसात का सीजन है, रेनी सीजन है। इस समय आप जैसा भी पौधा लगाएंगे वो पौधा जो है वो लग जाएगा। जी थैंक यू सर।